चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, अब 18 से 20 साल की लड़कियों को भी मैया योजना का लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अब मैया योजना का लाभ 18 से 20 वर्ष तक की लड़कियों को भी देगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसके लिए फॉर्म भराया जाएगा। कानून बनाते ही खाते में समान राशि भेजी जाएगी। वे रांची के नामकुम में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राशि वितरण समारोह के दौरान संबोधित कर रहे थे। झारखंड को जल्द मिलेगी 9,665 करोड़ की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी इन योजनाओं को करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के तहत कमजोर आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास को लेकर झारखंड की धरती से लगभग 9,665 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। इसे लेकर बहुत जल्द राज्य में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान का शुभारंभ किया था। एक बार फिर झारखंड की धरती से ही आदिवासी समुदायों के कल्याणार्थ 9,665 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास करने जा रहे हैं। गढ़वा में बड़ा हादसा, सांप डसने से 2 बच्चियों समेत 3 की मौत, एक घायल। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव के नवानगर टोले में सांप के डसने से घर में सो रहे 4 बच्चियों में 3 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही बीडीओ, सीईओ समेत अन्य अधिकारी पीड़ित परिवार से मिले और आर्थिक मदद की। उन्होंने सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजे का भी आश्वासन दिया। रात में घर में सो रहे 4 बच्चियों में सांप डसने से 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची का इलाज कराया जा रहा है। 15 वर्षीय पन्नालाल कोरवा, पिता बंधु कोरवा यानी 8 वर्षीय कंचन कुमारी, पिता रामलाल कोरवा और 10 वर्षीय वेगी कुमारी, पिता सूरजदेव कोरवा की मौत हो गई, जबकि 6 वर्षीय रखिया कुमारी, पिता रामलाल कोरवा घायल है। अस्पताल में उसका इलाज चल। 39,841 पदों पर बम्पर बहाली, जल्द करे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने 5 सितंबर 2024 से एसएससी जेडी कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जो लोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और एसएसएफ में कांस्टेबल, जेडी, असम राइफल में राइफलमैन के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं। एसएससी जेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 14 अक्टूबर को समाप्त होगी और साथ ही ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। हालांकि इसके बाद सुधार विंडो 5 नवंबर को खुलेगी और 7 नवंबर को बंद हो जाएगी। बता दें कि यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित पर होगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परीक्षा साल 2025 के जनवरी में होगी। पीएनबी के ग्राहक कृपया ध्यान दें, 1 अक्टूबर से कटने वाली है जेब। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के लाखों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। वह यह खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक अपने नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है, जिसके चलते आपकी जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। बैंक का यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। नियमों में यह बदलाव सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। नियमों में बदलाव होने के बाद बैंक कुछ शुल्कों में भी बदलाव करेगा। इनमें से सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, लॉकेट, रेंट, चेक निकालने संबंधी चार्ज आदि प्रमुख है। आइए जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक 1 अक्टूबर से किन किन नियमों में बदलाव करने जा रहा है। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट बनाने और जारी करने पर लगने वाले शुल्क, चेक निकासी
पर लगने वाले शुल्क, रेटिंग कॉस्ट और लोकेट रेंट चार्ज में बदलाव किया है। खास बात यह है कि अगर किसी ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा तो नए नियम के अनुसार उस महीने पर उस पर बैंक की ओर से शुल्क लगा दिया जाएगा। बैंक ने इससे पहले अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस कम से कम 3 पर शुल्क ही वसूली करता है, जिसके बदलकर अब 1 महीने सावधान, झारखंड में 4 दिन तक होगी भारी बारिश। झारखंड के लोगों सावधान हो जाइए, आने वाले 4 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होगी। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें से कहा है कि 7, 8, 9 और 10 सितंबर को झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभाव आधारित पूर्वानुमान के पहले स्पेशल बुलेटिन में कहा है कि झारखंड में 7 से लेकर 10 सितंबर तक भारी बारिश होगी। 7 सितंबर को राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। रेलवे लाइन निर्माण के खोदे गए गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। PVUNL पावर प्लांट के लिए बनाए जा रहे रेलवे लाइन निर्माण स्थल साइट पर गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक जयनगर निवासी सोनू कुमार यानी 24 वर्ष पिता दिलीप सोनार बताया जा रहा है। घर वालों व ग्रामीणों के अनुसार युवक सोनू कुमार घर से सुबह 5 या 6 बजे के आसपास शौच करने के लिए निकला था। सुबह लगभग 7 बजे वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने पानी के ऊपर पैर को निकला देखा। इसके बाद यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। युवक की मृत्यु और सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची। वही ग्रामीण PVUNL प्रबंधक को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन 6 से 7 घंटों के बाद भी प्रावधान का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद PVUNL मुख्य गेट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मुख्य गेट पर भारी संख्या में CISF के जवान तैनात कर दिए। मैंने भी लगवाया था कोरोना का टीका, पता नहीं क्या होगा, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मौत के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा है कि जांच का आदेश दिया है कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को गुमला के रिसर्च के पंडरानी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के 4थे चरण के दौरान लाभुकों से संवाद के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान CM ने गुमला और लोहरदगा को 347 विकास योजनाओं का तोहफा दिया है और 217 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों बांटी। 33 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, हर विधानसभा से फाइनल हुए 5 उम्मीदवार। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा से 5-5 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्षों ने गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को बंद लिफाफे में 5-5 संभावित प्रत्याशियों के नाम की सूचना दे दी है। अब प्रदेश चुनाव समिति इन नामों पर विचार करेगी और उसके बाद 3-3 नामों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति की ओर भेजी जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम अंकित रूप से केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। कांग्रेस भवन में आयोजित जिला अध्यक्षों व कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक में यह कार्यवाही। झारखंड को मिलेगी 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस, यूपी, बिहार और ओडिशा को भी फायदा। टाटानगर समेत झारखंड को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। इनमें से 2 वंदे भारत ट्रेन टाटानगर से पटना व बरहमपुर के लिए खुलेगी, जबकि देवघर से बनारस के लिए एक वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
15 सितंबर को तीनों ट्रेनों का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि पीएम के आगमन की आधिकारिक सूचना नहीं आई है। बुधवार को दक्षिण पूर्वी जोन के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर स्पेशल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टाटानगर स्पेशल पर वंदे भारत ट्रेन परिचालन की तैयारी कर ली है। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ 10 सितंबर से फिर शुरू। पलामू के चियांकी केंद्र में परीक्षा नहीं। जैसी एक्सरसाइज कांस्टेबल की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर 10 सितंबर से शुरू होगी। वहीं पलामू के चियांकी हवाई अड्डा स्थित केंद्रीय पर अब से शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इस केंद्र के शेष अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर तक होनी थी, वह अब बाकी के 6 चयन परिषद के केंद्रों पर ली जाएगी। यह परीक्षा 19 यानी 20 सितंबर तक होगी, क्योंकि 14 से लेकर 17 सितंबर तक अवकाश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उत्पाद सिपाही शारीरिक जांच प्रक्रिया की समीक्षा के बाद पुनः इसे शुरू किया जा रहा है। उक्त 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर से होनी थी, अब वह प्रतिदिन 3-3 हजार की दर से 10 से 11 सितंबर को होगी। जिन अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर को होनी थी, अब वह 12 से लेकर 13 सितंबर तक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सशक्त सेना स्मृति भारत प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। रांची झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को मोहराबादी मैदान में आयोजित का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय है। उन्होंने पूर्वी कमान को इसके आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा है कि यह प्रदर्शनी न केवल हमारी सेना के अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि युवाओं के लिए अनुशासन और प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों अंग स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना की सहभागिता सराहनीय है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नवीनतम सैन्य उपकरण, हथियार और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहे रक्षा क्षेत्र में देश की प्रगति का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आज हथियार के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारे देश द्वारा आधुनिक हथियार व उपकरणों का निर्माण किया। कोडरमा में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। झारखंड की कोडरमा पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। शराब तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी मात्रा में नकली शराब, रेपर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी में ये सफलता मिली है। तस्कर ट्रेन से बिहार में शराब की तस्कर करता था। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जयनगर थाना क्षेत्र के योगिया टिल्हा पंचायत के प्रतापपुर गांव में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का उद्देश्य दिया है। इस संबंध में बीती रात थाना प्रभारी जयनगर विकास कुमार के नेतृत्व में प्रतापपुर निवासी 28 वर्षीय गोविंद रजक पिता शिव कुमार रजक के घर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद। शराब बनाने का उपकरण, स्टिकर, खाली बोतल, रेपर और ढक्कन बरामद किए। प्रेस वार्ता पर शुक्रवार को एसपी अनुदीप सिंह ने जानकारी दी। झारखंड कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत 63 प्रस्तावों पर लगी मोहर। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
10 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन का चांडिल दौरा, करोड़ों की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत काजू मैदान डोबो में 10 सितंबर को होने वाली आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। काजू मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों तथा स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कोलाहन के परम मंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी, कोलाहन डीआईजी मनोज रतन चौथे, सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम के मनीष कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां मुकेश कुमार लुनायत के द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया।